नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। कल रात कोलंबो में प्रेमदासा स्टेडियम में जो हुआ वो सिर्फ एक मैच नहीं था, वो एक एहसास था, एक जज्बा था, एक इतिहास का और अध्याय का। जब ईशान किशन मैदान पर उतरे तो ऐसा लगा कि जैसे पूरा देश उनके बल्ले के साथ सांस ले रहा हो। 40 गेंदों में 77 रन, हर शॉट में वो गुस्सा, वो भूख, वो आजादी जिसका इंतजार हम सालों से कर रहे थे। वो छक्के नहीं लग रहे थे, वो पाकिस्तानियों के दिलों पर चोट कर रहे थे। स्काई ने संभाला तो दुबे ने तूफान लाया, लेकिन ईशान ने वो आग जलाई जिससे पाकिस्तान की पूरी टीम जलकर राख हो गई। 176 रनों का टारगेट आसान नहीं था, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने इसे नामुमकिन बना दिया। हार्दिक ने पहले ही ओवर में विकेट उखाड़ा, बुमराह ने 2 गेंदों में 2 झटके दिए, जैसे कह रहे हो कि अब बस हो गया। अक्षर, वरुण, हर कोई अपनी बारी पर आया और पाकिस्तान को 114 रन पर समेट दिया। 61 रनों से जीत। जी हां, T20 वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ ये अब 8-1 की बढ़त हो गई है। लेकिन ये सिर्फ स्कोर नहीं है, बल्कि ये पल है जब तिरंगा मैदान पर लहराता है और आंखें नम हो जाती हैं, भावुक हो जाती हैं। ये वो लम्हा है जब घर घर में जय हो गूंजता है। ये वो एहसास है जब 140 करोड़ दिल एक साथ धड़कते हैं, खुशी से, गर्व से और थोड़े से गले में वो कड़वाहट जो हार जीत से ऊपर है। पाकिस्तान की टीम अच्छी है, उनके फैंस जुनूनी हैं, लेकिन कल रात भारत ने साबित कर दिया कि जब बात दिल की हो, जज्बे की हो, तो कोई नहीं टिकता। आज इसी जीत की खुशी और इसके मायने पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले आपको खास तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं भारत की जीत के बाद जब पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी कही जाने वाली 2 टीमें यानी भारत और पाकिस्तान अब एक तरफा इंडिया दिखाई दे रही है, जो 9 में से 8 मैच जीती है। अलग अलग तस्वीरें अहमदाबाद, जम्मू कश्मीर, मुंबई, नागपुर, कानपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां जश्न है। सिलीगुड़ी, जयपुर, इंदौर की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां क्रिकेट फैंस किस तरह से झूमते हुए, नाचते हुए, हाथों में तिरंगा लेकर जय हिंद का उद्घोष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीम इंडिया ने कमाल कर दिया है, धमाल मचा दिया है और भारतीय क्रिकेट फैंस इसी लम्हे का तो इंतजार करते हैं जब पाकिस्तान को भारतीय टीम शिकस्त देती है। हर बार यही जश्न भारत में देखा जाता है और पाकिस्तान में टीवी टूटते हुए नजर आते हैं। ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देश के कोने कोने में भारतीय फैंस जश्न मना रहे हैं, झूम रहे हैं और इस खुशी का इजहार कर रहे हैं। रात से ही आतिशबाजी का दौर शुरू हो चुका है। हाथों में तिरंगा लहराते हुए ये क्रिकेट फैंस ये बता रहे हैं कि भारत के लिए क्रिकेट एक एहसास है। ये भावुक कर देने वाले लम्हे हैं जब भारतीय टीम ने इस शानदार जीत के साथ अब तक की सबसे बड़ी रनों के लिहाज से देखा जाए तो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ ये जीत हासिल की है। तो क्रिकेट फैंस की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और चाहे वो भारत के फैंस हो या फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस हो, किस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं दिखाते हैं आपको। इसीलिए ये मिग 21 लगा के आया था कि जिस तरीके से F-16 गिराया था ना पाकिस्तान का, उसी तरीके से यहाँ पर हमको ग्राउंड में सबको गिराना था और उसी तरीके से देखा होगा ना, विकेट हमने उसी तरीके से गिराए। पहले एक निराशा हुई थी, अगर अभिषेक शर्मा चल जाता तो सोचो क्या होता। बिना चले ये हालत हुई है। और बात कर रहे थे तारीख की, मैंने पहले भी बोला था तारीख की उम्र में, तारीख की जिंदगी में एक तारीख लिख दी जाएगी 15 फरवरी 2026 की, वो लिख दी गई है। वो हमेशा उसको याद रहेगी। इनफैक्ट उनको क्या याद रहेगी, पूरे पाकिस्तानियों को याद रहेगी। भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है तो पूरे देश में उस मैच को देखने की और एक बिल्कुल युद्ध जैसे हालात होते हैं। पाकिस्तान निश्चित रूप से पूरा देश जानता है कि हमारे खिलाफ आतंकवादी घटनाओं को पहल देता करता रहा है, आतंकवादी घटनाओं के पीछे रहा है। तो ऐसे में भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो पूरा देश उस मैच की जीत का इंतजार करता है। और आज हमारा भारत जिस तरह से जीता है, उसने फिर से साबित कर दिया है कि पाकिस्तान बच्चा है हमारा। पारी में हम लोग को लगा कि अभिषेक शर्मा जब विकेट खोए अपना, हम लोग को लगा कि हम लोग मैच थोड़ा सा स्लो हो गया, लेकिन ईशान किशन ने जो आज पारी खेला है वो लाजवाब खेला उन्होंने। और उसके बाद जो हमारे बॉलर ने जो विकेट लिया है, 100 रन भी नहीं बनाने दिया गया पाकिस्तान के प्लेयर्स को और हम लोग विजय जीत किया इस बार
8-1 करके हम लोग ने ऐतिहासिक विजय जीत किया है। मैं ये कहूंगा इंडिया जो टीम है वो वेल प्ले खेली, आगे भी भगवान शिव जी का आशीर्वाद रहेगा, शिवरात्रि है, उनका आशीर्वाद फाइनल तक रहेगा, हम फाइनल भी जीतेंगे। और पाकिस्तान को मैं कहना चाहूंगा फिसड्डी टीम है, वो घर में मैच के बाकी की टीमों का देखे, वो खेलना ही छोड़ दे, क्योंकि वो तो नेपाल से भी गई गुजरी टीम है। For my India, for my team, amazing, they performed so well, amazing. I really got scared in the beginning when they were batting and all, but thankfully they made it out. Bowling was too good, too good. I saw a lot of cheering and I'm really pleased that India has won today. All of the Indian players, but I liked Yadav the best. Surya Kumar Yadav. धो का डाला उनको, अच्छे तरीके से धो डाला, धो के गार भी दिया, गार के निचोड़ दिया, लो पड़ गई पाकिस्तान। वो मुकाबला है 8-1 हो गया, 8-1 हो गया। इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान करेगा? कहाँ है, कहाँ है पाकिस्तान, कहाँ है? कहीं नहीं है, शुरू से लेके आखिरी तक। भाईजान, मेरा ख्याल है अब ये रूटीन मैटर बन गया है। थोड़ा सा मुझे होप थी आज की टीम की, कुछ चेंजेस, कुछ फॉर्मेशन ऐसी थी, हमारे स्पिनर्स ऐसे थे कि मुझे लग रहा था कि हम फंसा लेंगे मैच को और एटलीस्ट एक फाइट देंगे, बट इट्स लाइक द सेम रूटीन मैटर। बुमराह के जवाब हमारे पास नहीं है, हार्दिक को हम फेस नहीं कर सकते। इट्स द सेम सिचुएशन, वेल प्लेड टीम इंडिया एज ऑलवेज। देखिए, अगर इस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी तो मेरा नहीं ख्याल है इंडिया से हम कभी भी जीत सकते हैं। सही है, इंडिया की वर्किंग, इंडिया का होमवर्क हमेशा बहुत अच्छा होता है। और आज ना मैं यूजुअली बड़ा पॉजिटिव होता हूँ, आज मेरा दिल टूटा है। आई मीन जो पिछले 3-4 हुए T20 वो बड़े अच्छे मुकाबले हुए हैं। यू नो मेलबर्न के अंदर ऑलमोस्ट पाकिस्तान जीता हुआ गेम था, हार गया, लेकिन ये तो वन साइडेड गेम था, बहुत सारी गलतियां करी। देखिए, बाबर आजम का ये टाइम था आज। अगर बाबर आजम, पाकिस्तान की अवाम मानती है बाबर आजम किंग है, तो किंग बन के दिखाए, विराट कोहली बन के दिखाए। विराट कोहली ये गेम आराम से जिताता है इंडिया को, ठीक है ना। आपने बाबर आजम को टीम में रखा इसीलिए था आज के दिन के लिए, जब 3-4 आउट होते थे बाबर आजम लेकर चले, लेकिन बाबर आजम आज आउट हो गया। बाबर आजम कोई किंग नहीं है, उसको प्लीज खुदा के वास्ते किंग ना बोलें, किसी कहीं का किंग नहीं बाबर आजम। बाबर आजम टीम में डिजर्व जगह करता ही नहीं है, बाबर आजम टीम में नहीं होना चाहिए। इनको कोशिश करनी चाहिए कोई और टीम बनाए। देखिए, ये टीम नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को एक तरफा हराते हुए जीत की हैट्रिक लगाई है। लोगों से जानते हैं कि आखिरकार लोगों में कितना उत्साह है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच कल हर कोई टकटकी लगाकर देख रहा था। चलिए लोगों से बात करते हैं। भारत पाकिस्तान का मैच था और एक तरफा जीत भारत ने दर्ज की है। कैसे देखते हैं आप भारत पाकिस्तान के मैच को? बहुत अच्छा लगता है, भारत जीतता है तो अच्छा ही लगेगा ना, पाकिस्तान हारेगा तो अच्छा ही लगेगा। पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा था, लेकिन मुझे नहीं पता, मेरा भारत महान, तो मुझे इंडिया जीता तो मुझे अच्छा लगा। भैया, आपको भारत के जीतने की खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है मेरे को, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। मैच देखा तो एक तरफा है, मतलब हर टाइम ही भारत विन होती है, बहुत ही मज़ा है। पाकिस्तान को हर बार हरा देते हैं आप लोग। हर बार, वो तो है ही, इतना इंटरेस्टिंग मैच ही, पहले से तैयारी जो है उनका हार्ड वर्क बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप कह रहे हैं पाकिस्तानी मेहनत नहीं करते? मेहनत करते हैं, लेकिन उनको जिस तरीके से करना चाहिए वो नहीं कर पाते, लेकिन इंडिया वालों के सामने कहाँ कोई टिकेगा। भारत पाकिस्तान का मैच था, भारत ने कल छक्के छुड़ा दिए पाकिस्तान के। बड़ी अच्छी बात है मैडम, इनके तो वैसे भी छक्के छूटते ही रहते हैं पाकिस्तान वालों के, तो हमारी इंडियन आर्मी छुड़ाती रहती है बार बार। हाँ जी सर, कल भारत पाकिस्तान का मैच था और भारत ने बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराया। ये तो एक तरफा हो गया, बहुत बड़ी चेतावनी दी भारत ने पाकिस्तान के लिए। चुनौती थी पहले से ही कि इंडिया जीतेगा। आपने मैच देखा था? मैच देखा था। किसके फैन हैं? हम फैन तो इंडिया की पूरी फुल टीम के हैं सपोर्टर। भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, एक तरफा पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। हाँ, तो मुंह की खाएगा वो, जब भारत पे आंख उठाएगा तो ऐसे ही होगा पाकिस्तान का।
ऐसे ही होना चाहिए पाकिस्तान का। हमारी इंडिया हर जगह जीतती है, हर जगह पूरा वो है, देश में शान है, इंडिया पूरा नाम है। और भी कंट्रियों में आप देखो इंडिया की नाम होता है पूरा। लेकिन मैच आपने देखा था कल वाला? नहीं, मैच तो नहीं देखा, पर हमें बहुत खुशी हुई ये सुन के कि पाकिस्तान हार गया। उसको मुंह की खानी पड़ी है, चारों खाने चित हो गया वो। इतना छोटा सा लक्ष्य था, क्या था 176 का लक्ष्य था, वो भी नहीं कर पाया। 114 पे आउट। नाला तो ऐसी उस पे बिल्कुल ही उनको तो छोड़ देने चाहिए। कल भारत पाकिस्तान का मैच था और भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया। बहुत अच्छा किया। ईशान किशन की बल्लेबाजी ने सबका काम सही कर दिया। यानी कि मैच देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल, बहुत देखा था मैच? पूरा मैच देखा है मैडम। बहुत मजा आया, बहुत। रुक जाइए, आप लोगों ने भी कल सबने इकट्ठे होकर देखा था क्या? हम लोग जब इंडिया पाकिस्तान का मैच आता है तो हम इकट्ठे होकर ही देखते हैं, बहुत मजा आता। नाम क्या आपका? अफरोज जहां। यानी कि आप कह रहे हो कि पाकिस्तानियों को हरा के आपको अच्छा लगता है। देखिए, भारत का मुस्लिम है जो कि पाकिस्तान के हारने पे उनको अच्छा लगता है। अपने देश के लिए कौन नहीं, क्या नाम है, सर उठा के जिएगा और जीत मनाएगा, क्यों नहीं? लेकिन भारत में भी कुछ लोग हैं ऐसे जिनको पाकिस्तान के हारने पर दुख है। जो है वो है, हम नहीं, हम इंडियन है। आपको कैसा लगा कल का मैच? बढ़िया लगा। पकौड़े कोड़े बने थे कि नहीं? सब कुछ बना, खूब खुशी हुई, खूब खुशी हुई। अच्छा लगा मैच? बहुत अच्छा लगा। आपको भारत पाकिस्तान का मैच कैसा अच्छा लगा मैम। लगा? और भारत जीत गया, ये बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है, हमारा देश जीता है। तो देखिए, ये इंडियंस हैं और हर एक भारतीय को भारतीय होने पे जितना गर्व है, उतना ही जिस तरीके से भारत ने कल पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज की है, इसके चलते लोगों में एक खुशी की लहर देखने के लिए मिल रही है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। चलिए न्यूज़ रूम लिए चलते हैं। आपको मिथिलेश नौटियाल मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, हम जब चर्चा करें भारत पाकिस्तान के इस मुकाबले की, तो एक तरफा ये मुकाबला फैंस भी ये बात बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैच की वो हाइलाइट्स का जिक्र यहाँ पर होना चाहिए। आपने भी जाहिर है मैच देखा होगा, कब कब आपको लगा कि ये ट्विस्ट एंड टर्न यहाँ पर आया है? टर्निंग पॉइंट्स, मैच के टर्निंग पॉइंट्स बताता हूँ वंदना। पहला टर्निंग पॉइंट पाकिस्तान के फेवर में रहा जब अभिषेक शर्मा 0 रन पर आउट हो गए 4 गेंद खेलकर। ये सबसे बड़ा झटका था टीम इंडिया के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, अभिषेक शर्मा को थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे उनके गुरु खेलते थे, युवराज सिंह आते थे, टिक कर खेलते थे और उसके बाद बड़े हिट्स करते थे। तो ये अभिषेक शर्मा को थोड़ा सा अपनी बैटिंग ऑर्डर में, अपने बल्लेबाजी ऑर्डर में थोड़ा सा ये सुधार करने होंगे। शुरुआत में आए, थोड़ा सा ठहर कर खेलें और उसके बाद बड़े हिट्स लगाएं। ये अभिषेक शर्मा के लिए, ये शायद कोच गौतम गंभीर के दिमाग में भी होगा कि अभिषेक शर्मा को अब क्या एड्रेस करना है उनको। इसके अलावा बाबर आजम का विकेट भारत के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जो बाबर आजम खुद को प्रीमियम बैट्समैन मानते हैं पाकिस्तान की टीम के, उनका विकेट लेना भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा था। इसके अलावा गेंदबाजी भारत की टर्निंग पॉइंट की अगर बात करते हैं, गेंदबाजी हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह ये आए और इन्होंने पूरे स्पेल को इस तरीके से किया, पाकिस्तान के बल्लेबाज एक भी उन पर हावी नहीं हो पाया, एक भी पाकिस्तानी बल्लेबाज। तो कुल मिलाकर ये मैच के बड़े पॉइंट्स रहे हैं। टीम इंडिया को बस ध्यान देना है अपने बल्लेबाजी ऑर्डर में। मैं फिर से कहता हूं, अभिषेक शर्मा को थोड़ा सा सीखने की, संभल कर खेलने की जरूरत है, क्योंकि वो टीम इंडिया के एक बड़े बल्लेबाज हैं। ईशान किशन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मैच में और इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा की प्लेयर साबित हुआ है ये लड़का। कह सकते हैं तुरुप का इक्का साबित हुआ है। और अगर ईशान किशन इसी तरह की परफॉर्मेंस रखते हैं आगे भी, तो टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। बस अभिषेक शर्मा को उनको थोड़ा सा साथ देना होगा, गियर अप करना होगा अपनी बल्लेबाजी को। और इस बल्लेबाजी ऑर्डर में बाकी आप पूरा लोअर ऑर्डर तक देखें, अक्षर पटेल तक हमारे पास बल्लेबाज हैं जो टीम इंडिया को संभाल सकते हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा को फिर से कह रहा हूं मैं, थोड़ा सा संभल कर खेलने की जरूरत है। बहुत ज्यादा उम्मीदें हो गई हैं अभिषेक शर्मा से। भारतीय टीम के जितने भी फैंस हैं वो जानते हैं अभिषेक शर्मा किस लेवल के खिलाड़ी हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा को थोड़ा सा अपने बैटिंग में ये लाना होगा, ठहराव लाना होगा। कई फैंस को हमने सुना भी है, वो कह रहे थे कि अभिषेक शर्मा का बल्ला अगर चल गया होता तो ये स्कोर बहुत बड़ा हो जाता और जो जीत का रन रेट है वो बहुत ज्यादा होता।
250 क्रॉस कर जाता। मैं तो कह रहा हूं अगर अभिषेक शर्मा क्रीज पर टिके रहते, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, टीम इंडिया का स्कोर पक्का 250 के ऊपर होता। आप देखिएगा आगे अगर अभिषेक शर्मा का बल्ला चलता है ना किसी मैच में, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन दोनों साथ में चल गए तो मान के चलिए आप टीम इंडिया का स्कोर 250 क्रॉस होगा। अभिषेक शर्मा गए, ईशान किशन ने अच्छे से पारी को संभाला, बढ़िया इनिंग खेली, संभल कर खेले, 3 छक्के भी लगाए उन्होंने, मतलब जब मौका मिला उनको तो उन्होंने बड़े हिट्स लगाए। और यहां पे ईशान किशन ने साबित कर दिया है वो टीम इंडिया के लिए कितने बड़े की प्लेयर साबित हो सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं 2023 में अब ईशान किशन ने गैप लिया था, बीसीसीआई से खुद कह दिया था कि मुझे थोड़ा आराम चाहिए, मुझे अपने खेल पर फोकस करना है, मुझे अपने खेल पर ध्यान देना है। और उसके बाद जिस तरीके से झारखंड को उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में जितवाया था और उसके बाद जब उन्होंने वापसी करी, बहुत शानदार वापसी है, बहुत जबरदस्त वापसी है, विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसको कहते हैं पिंच हिटर। वास्तव में क्रिकेट में जो ये टर्मिनोलॉजी है ना, पिंच हिटिंग, तो ये अभिषेक शर्मा ने की है, ईशान किशन ने की है और यही अभिषेक शर्मा को सीखना होगा। वंदना बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जिक्र यहाँ वरुण चक्रवर्ती का भी मिथिलेश होना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की और बहुत शानदार, उनको चमत्कारी चक्रवर्ती तक कहा जा रहा है। वरुण चक्रवर्ती इस वक्त ऐसे खिलाड़ी हैं टीम इंडिया के जो T20 के नंबर 1 गेंदबाज हैं। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं ये खिलाड़ी कितना महत्वपूर्ण है टीम इंडिया के लिए। लगातार पाकिस्तान के बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी से फंसाए रखा, और सिर्फ पाकिस्तान के बल्लेबाजों को नहीं कहूंगा मैं, इस टूर्नामेंट में आप वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी देखिए, वास्तव में लगता है कि वो लेवल के खिलाड़ी हैं, वास्तव में लगता है वो लेवल के गेंदबाज हैं, वास्तव में लगता है कि वो बल्लेबाजों को बांधना जानते हैं, और वास्तव में ये भी लगता है कि वो गेंद को किस तरीके जब चाहे वो उनको गुगली करनी हो, ऑफ स्पिन करनी हो, फ्लायर मारना हो, तो हर तरीके की गेंदबाजी जानते हैं वो T20 के फॉर्मेट में। उनको पता है कि बल्लेबाज को कैसे फंसाना है, और यही उनका जो गेंदबाजी ऑर्डर है ना, यही उनको नंबर 1 बनाता है, यही खेल उनको नंबर 1 बनाता है T20 की दुनिया में। तो कुल मिलाकर इस वक्त टीम इंडिया के पास जो बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी से लेकर फील्डिंग ऑर्डर तक पूरी अगर बात करते हैं ना, तो एक परफेक्ट प्लेइंग 11 आपके पास मैदान में है। वो परफेक्ट प्लेइंग है, इसी तरीके से खेलते खिलाड़ी हीरा है, चाहे रिस्पांसिबल रिंकू की बात कर लें या फिर ईशान किशन की बात कर लें। एक जानकारी सामने आ रही है, वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। ईशान किशन दरअसल प्लेयर ऑफ द मैच बन गए हैं। ईशान किशन ने 77 रन की पारी खेली है। ईशान ने 40 गेंदों में 77 रन बनाए, यानी विस्फोटक बल्लेबाजी उन्होंने की है और प्लेयर ऑफ द मैच बन गए ईशान किशन। दिल, किडनी पूरे देश का उन्होंने सब जीत लिया है, क्योंकि जिस तरह से ईशान किशन ने ये शानदार पारी खेली है, पूरे जो क्रिकेट फैंस वहां पर मौजूद थे और भारत में भी जो लोग इस मुकाबले को देख रहे थे वो दिल थाम कर बैठे थे, और उन्होंने ईशान किशन की जमकर वाहवाही की है। प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं ईशान किशन। गोपाल जसपारा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, खेल पत्रकार हैं, आपका स्वागत है। गोपाल जी, कैसा लगा ये मैच आपको? ये मैच वही जो हमने काफी टाइम बात किया साथ में, हम लोग जिस तरह से खेले, हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। हमारा टारगेट वर्ल्ड कप उठाना है। ये जो भी हुआ है जो 15 दिन में, वो लोग ने शायद उस पर ज़्यादा फोकस किया, कौन खेलेगा नहीं खेलेगा आएगा, पर हमने अपनी गेम बहुत ही अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करी। टॉस भी हार गए तो भी प्रॉब्लम नहीं था, विकेट टेक की थी, जो बोल रहे थे वो भी सही बात है, बॉल स्लो घूम रहा था, अच्छा उसको बेनिफिट था। बट जो लोग ने टेक्निकल जो प्रॉब्लम था कि जब आपने पहली ओवर में 1 विकेट ले लिया है तो आपको फास्ट बॉलर को नहीं लगाना चाहिए था, दूसरा ऑफ स्पिनर आपके पास था, मतलब कि 3 ऑफ स्पिनर लेके पाकिस्तान पूरे लेफ्ट आर्म, हमारे जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है उसको उतना यूज ही नहीं किया। और मैं दाद दूंगा सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की। ईशान किशन जब खेल गया तभी पता चल गया था ये मैच इंडिया का हो गया, क्योंकि वो विकेट पे रन बनाना उतना आसान नहीं था जितना आप सोच रहे थे। और जब जिस तरह से कैप्टन और तिलक ने जो बीच में बैटिंग किया है वो बहुत ही मैच्योर इनिंग था। तो ये दो जो लोग हैं वो अपनी टीम को बराबर बैलेंस देते हैं, जब जरूरत है तो उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और जिस तरह से उस्मान तारिक को लोग ने नेगोशिएट किया, ये देखने वाली बात थी। जो पहला बाउंड्री जो सूर्या ने लगाया था दोनों के बीच में से, मतलब वो वेट करके आप कितना भी स्लो आके बॉल करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रेडी हैं। तो आई थिंक वो दिखा रहा है कि हमने टीम को प्रिपेयर किया है। वो लोग ने काफ़ी एरर्स करी है और ये मैच जो ये सिचुएशन में है उसकी गलती वो लोग की टेक्निकल में है, क्योंकि पूरा टाइम वो है उसी में टाइम वेस्ट करा, हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे, हमारे साथ उसके साथ कुछ नहीं हुआ, हैंडशेक भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक अच्छे से गेम खेला, हमने अपना काम एग्जीक्यूट किया। आई थिंक अभी थोड़ी देर में टीम भी निकल भी जाएंगी, अहमदाबाद जाएंगी और आगे का प्लान करेंगे। सिंपल।
अच्छा गोपाल जी, क्योंकि भले ही टॉस पाकिस्तान ने जीता लेकिन दिल भारत ने जीता, मैच भारत ने जीता, और अब पाकिस्तान के लिए क्या ऐसा लगता है आपको कि टॉस जीतकर जो उन्होंने फैसला लिया था पहले गेंदबाजी करने का, वो उनके लिए गलत साबित हुआ? हाँ जी, क्योंकि आप देखो, आप एशिया कप में यहाँ दुबई में खेले थे तो वो अलग विकेट था, ये अलग विकेट था। आपने ये विकेट में मैच खेला ही नहीं है। आपने पहले 2 मैच जो खेले वो दूसरे ग्राउंड में खेले थे श्रीलंका में, तो आपके लिए वही होता था कि आप आके अपने रन कर लेंगे। अगर आपके पास 7 अच्छे बॉलर है, अगर आप सोचते हो कि मेरे पास 5 अच्छे ऑफ स्पिनर्स है, या जो बॉलर से जिससे जो हवा बना हुआ था कि भाई उस्मान तारिक आके वो ट्रम्प कार्ड है, अच्छी बात है, बट वो लोग को बैटिंग करना चाहिए। लेकिन अपनी बैटिंग पे ही उसको ट्रस्ट नहीं है, तो बाबर को कहाँ खिलाए, किसको कहाँ खिलाए, मतलब जो जिस प्रिपरेशन है उसके पास उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं था। तो उसने वो सोचा कि भाई हम इंडिया को जल्दी से जल्दी आउट करें और देखें अगर हम चेस कर सकते। वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंडिया इतनी प्रिपेयर कर चुकी है और क्वालिटी क्रिकेट खेल के आई है। इस वर्ल्ड कप से पहले वो लोग न्यूजीलैंड के साथ, जो बड़ी टीम है उसके साथ, पूरी टीम के सामने मैच खेले हैं और वो वहां पे 3 मैच जीते। तो इंडिया तो प्रिपेयर था, कोई भी आए, अगर कोई भी रिप्लेस कर लो, आपके पास सब है। और कल की बड़ी बात आप देखो, अगर बड़ा सा जो सोचना है ना कि इंडिया ने रिंकू सिंह से भी बॉलिंग करा लिया और तिलक वर्मा से करा लिया, मतलब वो होता है ना कि कभी कोई टीम नबड़ी होती है ना, उसके सामने अगर आप करा लो यार, सबको करा लो, बुमराह तुम रेस्ट कर लो और वरुण तुम रेस्ट कर लो यार, तुम बहुत अच्छी कर रहे हो, तो वो दिखाता है कि कितना ऊपर है हम इंडियन टीम और वो लोग कितने नीचे। अगर वो दोनों नहीं भी बॉलिंग करते तो शायद 100 रन भी नहीं होते थे। बिल्कुल, आप देखिए ना उनकी स्ट्रेटजी, सारे उन्होंने स्पिनर्स को उतार दिया, उसके बाद भी वो टीम इंडिया के सामने नहीं टिक पाए। हमारे साथ मिथिलेश भी लगातार जुड़े। मिथिलेश, क्योंकि जिस बात का जिक्र यहाँ पर हो रहा है कि शुरुआत में तो जो गेंदबाजी है वो पाकिस्तान की टीम ठीक कर रही थी, लेकिन डेथ ओवर्स में ज्यादा रन दे दिए। क्या आपको लगता है कि प्लानिंग ही नहीं थी या फिर एग्जीक्यूशन में कहीं कमी रह गई? मैं फिर से कह रहा हूं, जब क्रिकेट में राजनीति घुस जाती है ना, तो वो क्रिकेट टीम ही खत्म हो जाती है। मेरा सवाल गोपाल जी से है। गोपाल जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। वे एक भले ही टीम इंडिया जीत गई हो, लेकिन एक चिंता का विषय है अभिषेक शर्मा की फॉर्म। वो आते हैं और सीधा बड़े शॉट खेलने के चक्कर में जुट जाते हैं। वहीं अगर आप ईशान किशन को देख के, आते हैं, ठहराव लाते हैं, संभल कर खेलते हैं और फिर बड़े शॉट लगाते हैं, बड़े हिट्स लगाते हैं। तो अभिषेक शर्मा की फॉर्म के लिए क्या कहना है आपका? क्या वो अपने गुरु युवराज सिंह की उसी खेल के तौर पर अपना खेल खेलेंगे जैसे युवराज सिंह आते थे, संभल कर खेलते थे और उसके बाद बड़े हिट्स लगाते हैं? क्या अभिषेक शर्मा को ये जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी जो गेम खेल रहा है वो बहुत ही अच्छे से खेल रहा है, उसको खेलने दो। वो होता है गेम में, आप आउट भी होते हैं। अगर आप देखो, उसके आउट होने के बाद नेक्स्ट बॉल पे ही छक्का मारा था वरुण चक्रवर्ती, अपना सॉरी ईशान किशन ने, जो फास्ट बॉलर को मारा था। तो ये गेम है, होता है। 2 बार आप आउट हो गए हो। अगर आप देखा जाए तो वही मैं कह रहा हूं कि अभिषेक शर्मा 2 बार ऐसा कर चुके हैं। खुल के खेलो, खुल के खेलने दो। आपके पास 8 बैट्समैन है, आपको 20 ओवर ही खेलना है, 50 ओवर का मैच नहीं है। आप कभी भी गेम में वापसी कर सकते हो। आपके पास 2 अच्छे प्लेयर है जो बीच में संभाल लेते हैं, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। तो आई थिंक वो अपनी गेम खेलने दो, अपनी ब्रांड की क्रिकेट में। हम उसी ब्रांड की क्रिकेट से ही तो जाने जाते हैं ना। डर किसका बात का है? अभिषेक का, कि वो बहुत मारता है। तो अगर हम उसको बोलेंगे नहीं तुम ठहर के खेलो, क्यों खेलो यार, 6 ओवर है, पकड़ लो। अगर वही 6 ओवर खेल लेता, 80-90 कर लेता, बात अच्छी हो जाती। लेकिन दोनों ने अच्छे खेला, वो आउट होने के बावजूद भी हमने 6 ओवर में 60 कर लिया, 60 रन बना लिए, तो तब तो मैच बन ही गया था वहीं पे। गोपाल जी, मिथिलेश मुझे लगता है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने क्रिकेट फैंस को भी देखा है जो कह रहे हैं कि अभिषेक का बल्ला काश चल गया होता तो मजा आ जाता। मूवी है, मूवी में कभी कोई चलता है, कभी नहीं चलता है, हॉरर रोड नहीं चलता है। हाँ। पर जो प्रोसेस में हमारी टीम है ना, वो बहुत अच्छी है। वैसे तो पहले बॉल पे जुमरा को भी छक्का लग गया, तो क्या उसको पहला बॉल अच्छे से करना चाहिए? नहीं, गेम है, उसने ट्राई किया। अगर आप पहले मैच में भी अगर देखोगे, अभिषेक जो जगह पे आउट हुआ वहाँ कोई फील्डर ही नहीं होता है पहले। वो तो वो लोग ने, वो पता नहीं कौन सा प्लान था और उसका नसीब अच्छा था, वो फील्डर को कहीं घूमना भी नहीं पड़ा, बॉल उसके हाथ में आ गया। होता है। आप नेक्स्ट मैच देखोगे, इंडिया विकेट में आ जाएंगे हम लोग। ये विकेट थोड़ा टेकी था, अभी हम अपने इंडिया में खेलेंगे, अहमदाबाद में खेलेंगे। आप वही अभिषेक शर्मा को वही तारीफ करोगे कि भाई उसने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। बहुत बड़ी टीम है, इस टीम का रिप्लेसमेंट। अच्छा अगर गोपाल जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करते हैं, क्या लगता है कितना लेवल गिर गया है? 1992 से लेकर जब वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान की टीम ने, वो गेंदबाजी ऑर्डर जो पाकिस्तान के पास होता था, वो वर्ल्ड ऑर्डर में किसी भी टीम के पास नहीं था, ये तो आप कह सकते हैं। लेकिन आज की डेट में पाकिस्तान की टीम का लेवल कितना गिर गया है, क्यों गिरा है, इसकी वजह क्या हो सकती है? मैं लेवल गिरने की बात पे नहीं बात करूंगा, मैं उस चीज पे बात करूंगा आपके साथ कि जहां पे हम जब आप अपनी टीम के प्लेयर्स के ऊपर डाउट करते हो कि भाई ये कौन सा बॉल करेगा, क्या करेगा,
कैसे करेगा, कौन कभी बॉलिंग करेगा। जब उसके पास कोई प्लान ही नहीं है तो वो अभी जिस तरह से हारते जा रहे हैं 7 से 8 हो गया, तो यहाँ से अपडेट करना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में राजनीति हावी हो गई है मोहसिन नकवी की वजह से? जब आप अपने किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, कौन से प्लेयर, किसी प्लेयर पे भरोसा नहीं है, आप बाबर को लाते हो, बाबर के ऊपर भरोसा नहीं है, आपके पास उस्मान तारिक इतना बड़ा था तो आपने उसको बराबर यूज़ नहीं किया, आपके पास स्पिनर होते हुए भी आपने नहीं करा, तो ये कुछ गेम प्लान का और टेक्निकल प्रॉब्लम है जो आई थिंक अभी इसको गिरने के बाद उठाना बहुत मुश्किल है। आपने देखो पहले मैच में भी आप मैच जीते हो, 2 ओवर में 30 रन चाहिए था, फहीम असलम का बैट में लग गया, नहीं लग गया होता तो आज पाकिस्तान घर जाता। गोपाल जी, लेकिन बाबर का आप जिक्र कर रहे हैं, बाबर के लिए कहा जाता है कि अब वो बड़े स्कोरर रहे हैं, लेकिन मैंने तो उनका हाल फिलहाल में कोई ऐसा मैच नहीं देखा जब कोई चैलेंजिंग मैच हो या फिर कोई मैच अटका हुआ हो, मुश्किल मैच में वो रन बना रहे हो। आपकी बात बहुत सही है। अगर मैं बाबर आजम की जगह पे होता, मैं भी क्रिकेटर हूँ, मुझे पता है, मैं खुद बोलता मैं नहीं खेलता हूँ। हाँ। आप फकर जमान को खिलाओ, 4 नंबर पे वो बैटिंग बेटर करेगा, वो लेफ्ट हैंडर है, आप वो के सामने फेस कर सकते हो, वो नहीं बैटिंग कर सकता है नंबर 4 पे, वो बैट्समैन 4 नंबर का है ही नहीं। बट अपने आप ही रिस्पेक्टफुली बोलना चाहिए, वो भी कप्तान था टीम का पहले, और ये उसी की टीम है, पाकिस्तान उसकी टीम है। तो जब आप अपनी टीम के लिए खेलते हो, जब आप अपने लिए खेलना चालू करते हो कि सर्वाइवल क्रिकेट के भाई मैं कैसे टीम में रहूँ, तभी ये रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। नहीं, इस गोपाल जी, उस्मान तारिक को लेकर क्या कहेंगे आप? बड़ा हाइप क्रिएट किया जा रहा था उस्मान तारिक को लेकर कि हर 8 बॉल में 1 विकेट ले रहे हैं, कितना इम्पैक्टफुल रहा है ये गेंदबाज? बहुत ही, देखो भाई आखिर एज ए क्रिकेटर बात करेंगे, बहुत ही अच्छा बॉलिंग कर रहा है, यूटिलाइज बराबर नहीं किया, 12वें ओवर तक में तो मैच से पहले ही खत्म हो गया था। अगर वो 30वें ओवर में या 4थे ओवर में आता तो थोड़ा सोचने का मौका मिलता, लेकिन इंडिया सेटल हो गया बाय द टाइम। और जिस तरह से सूर्या और तिलक ने उसको फेस किया, उसके 3 ओवर निकाल दिए, वो तो सेकंड लास्ट बॉल पे सूर्या आउट हुआ उसकी ओवर में। जिस तरह से इंडिया ने उसको नेगोशिएट किया, आई थिंक दूसरी टीम नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमने प्लान किया था कि कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। बिल्कुल गोपाल जी, ठीक कहा आपने, बड़ी जीत हुई है और उसकी गूंज बलूचिस्तान और अफगानिस्तान तक देखी जा रही है, किस तरह से फैंस वहां पर झूमते हुए नजर आए हैं और जय हिंद के नारे भी गूंजते हुए दिखाई दिए। सुनील कालरा जी हमारे साथ जुड़ गए, खेल पत्रकार हैं, दुबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। सुनील जी, मैच देखा आपने, कैसा लगा? मैंने देखा, सेलिब्रेट भी किया इंडियन कम्युनिटी के साथ, करीबन 1000 इंडियन सेलिब्रिटीज और वो वहाँ पे थे। बहुत ही बड़ा, बहुत ही प्लान्ड वे में तरीके में बात की थी। मैं बिल्कुल इस बात से काफ़ी अग्री करता हूँ सर की कि अगर आप पहले 6 ओवर में पावर प्ले में अगर आप अपना दबदबा नहीं बनाते तो आप मैच आपके हाथ से निकल जाता है, और यही हुआ। इंडिया की हमेशा स्कोरिंग रेट रही है 10, और अगर ये पिच 158-160 की है तो इंडिया का ऑलरेडी मेंटली इस जोन में थे। अच्छी बात यह है कि इंडिया ने बिल्कुल एक प्लान्ड वे में तरीके में किया। आप अगर पाकिस्तान का देखें, एक खामियाजा उनका ये भुगतना पड़ा कि 6 स्पिनर्स उन्होंने यूज किए, 6 स्पिनर टीम में लाए, सारे ओपनर को 1 डाउन पे खिलाया, और वहीं से मैच आपका निकल गया। आपके 3 कल बड़े, उस्मान तो बहुत अच्छा बॉलर है, हमने देख लिया, मिस्ट्री है वो, बॉलर से ज्यादा वो मिस्ट्री है। यही दुबई में उन्होंने काम करके अपना सीखी है, यहाँ पे टेप बॉल क्रिकेट जिसे कहते हैं 8 साल। बट मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा इसमें कि कल सिर्फ 3 बड़े प्लेयर्स को दावा लेना था, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और शादाब खान। वो एक्सपीरियंस को आप बीट नहीं कर सकते, और मेरे ख्याल से कल इन्होंने अपने आप से एक्सपीरियंस को मात दे दिया। जितने टीवी तोड़े हैं आप देख रहे हैं टीवी पे, आपकी स्क्रीन पे, जितने वो टीवी तोड़े कुछ करें, जब तक प्लानिंग नहीं होगी, PSL सब कुछ नहीं है, फर्स्ट डिवीजन आपका सब कुछ है, आपको बेसिक वहां पे टाइम लगाना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। बस उसी में उनकी पूरा स्ट्रक्चर ही पूरा तबाह हो गया इस सियासतदानों के चक्कर में, और उसका खामियाजा हमें नहीं, हमें भी फर्क पड़ता है। क्योंकि आप देखिए, अगर पाकिस्तान का स्टॉक नीचे जाता है क्रिकेटर्स का, तो पूरा ग्लोबल क्रिकेट, एक टाइम ऐसा था हम लोग बोल रहे थे कि एशेज से बड़ी सीरीज है, बट ये एकदम नीचे आ गई है। ऐसा बहुत हमारे लिए बड़ी दुखद बात है कि हम इनको हर मैच में इस कन्विंसिंग विक्ट्री से कर रहे हैं, तो ये कंपटीशन नहीं रहा। एक टाइम था बिल्कुल एक्साइटेड मैच हो जाता है, और जब राइवलरी बची नहीं है, पाकिस्तान को कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है उनकी टीम का, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, तस्वीरें हमने दिखाई अपने दर्शकों को टीवी टूटते हुए, वहां पर लोग कह रहे हैं कि हर बार हमें यही करना पड़ता है, हम खुद शर्मसार हो गए इस टीम से। ये एब्सोल्युटली, आप देखिए ये कंपटीशन है। पाकिस्तान का एक मुद्दा ही थोड़ा सा अगर आप देखेंगे बिल्कुल अलग हो चुका है। वो बात करते हैं नॉन इश्यूज लाइक हैंडशेक की, कमराडरी की, सॉलिडारिटी विद बांग्लादेश की। अरे कंपटीशन है, ये वर्ल्ड कप है, ये वर्ल्ड कप में compete करते हैं। सॉलिडारिटी कोई नहीं दिखाता आके कि मैं कोई ब्रदरहुड नहीं दिखाता। आपको यहाँ पे आके जीतना है, अपने ज्यादा से ज्यादा फैंस से पैसे, मतलब फैंस को लाना है,
ब्रॉडकास्टर से पैसे लेने और स्पॉन्सर से पैसे लेने, बस यही मुद्दा होता है किसी भी स्पोर्ट्स के प्रोफेशनल आउटफिट का। इनका ब्रदरहुड पे चला गया। अब ये ब्रदरहुड क्या करेगा वर्ल्ड कप के अंदर, कोई समझाए? अगर मोहसिन नकवी साहब को कोई अच्छे उनके बेसिकली सलाहकारी इनके ठीक नहीं है। अब देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने हैंडशेक को इतना बड़ा इशू बना दिया, ट्रॉफी लेके चले गए, चलो मैं लेके जाता हूँ। ये अभी नहीं, तारीख जब हिस्ट्री जब देखेगा इस इंसिडेंट को तो इन पे हंसेंगे, बोलेंगे ऐसे लोगों ने क्रिकेट पे रूल किया। ये इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ क्रिकेट ये सबसे लोवेस्ट पार्ट इन द वर्ल्ड है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश की बात नहीं कर रहे हैं। इन द हिस्ट्री जब तारीख देखेगी पीछे मुड़ के, बोलेगी ऐसे ऐसे लोगों ने इसको साथ दिया है, और जो ये साथ दे रहे हैं इनके साथ, ये बहुत ही दुखद बात है। जी बिल्कुल, और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। अफगानिस्तान में जय हिंद के नारे गूंजे हैं। मतलब पाकिस्तान की इस हार पर लोग कितना खुश हो रहे हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की टीम को शर्म नहीं आती है। आप देखिए भारत के साथ जब मुकाबला होता है तो भारत तो पूरी तरह से अपने आप को इन्वेस्ट करता है उसमें, लेकिन पाकिस्तान इसके बिल्कुल ऑपोजिट, कोई तैयारी दिखाई नहीं देती है। क्या पाकिस्तान की जो टीम है भारत के दबाव में आ जाती है, प्रेशर इतना ज्यादा ले लेती, खेल नहीं पाती, या फिर स्ट्रेटजी है ही नहीं उनके पास? प्लानिंग नहीं है इनके पास। इंडिविजुअल प्लेयर्स, जैसे आपने उस्मान की बात की है, वो इंडिविजुअली ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स। अगर आप देखेंगे कल उसने साबित कर ही दिया। गलती क्या रही है? टैक्टिकल, ज़हनी तौर से ये थोड़े वीक है। ज़हनी तौर से कैसे वीक है? इनको पता ही नहीं था कि उसको अगर वो दूसरा ओवर से शुरू कराते तो कितनी बड़ी बात होती। सैम अयूब विकेट ले जाता है बट अपना पूरा कोटा नहीं करता। आप उसके अंदर डॉट बॉल्स, जब आपकी बैक टू बैक विकेट्स होती है, आपको फील्ड पूरा अटैकिंग करना चाहिए। वो तीसरा ये टेक्निकल इनका ब्लंडर है। बट अगर आप देखें इंडिया को इन्होंने बहुत मौके दिए हैं। जैसे विकेट जाती है, ये बेसिक है क्लब क्रिकेट में कि आप प्रेशर डालें। यहाँ पे प्रेशर ये आपस में ड्रेसिंग रूम में डालते हैं, या आपस में बोर्ड्स पे डालते हैं। इससे मुझे इस बात का दुख है कि अगर पाकिस्तान का स्तर नीचे होता जाएगा और अपने साथ साथ ये बांग्लादेश को नारेबाजी में ले आएगा, तो आपके पास नेपाल खड़ा है। अफगानिस्तान ने इनको बहुत अच्छी तरह से डिफीट किया है। यहाँ पे इसी शारजा स्टेडियम में जहाँ पे हम बैठे हैं, उसके अंदर हमें दिखता है कि अफगानिस्तान ने इनको कितनी बुरी तरह इनको शिकस्त दी है। बट पाकिस्तान के लिए बुरी बात होगी अगर नेपाल निकल आए, वहां से कतर निकल आए, यूएई की टीम निकल आए, या अफगानिस्तान तो बहुत ऊंचा आ गया है इनका स्तर इनसे। बट अब बिल्कुल, और बहुत से क्रिकेट देखिए फैंस को हम सुन भी रहे थे जो कह रहे थे कि नेपाल भी इनसे बेहतर है पाकिस्तान की टीम से। पाकिस्तान ने किस तरह से बांग्लादेश को भड़काया और चालबाजी दिखाई, नखरे दिखाए, लेकिन वो चलेगा नहीं जब तक आप मैदान पर खेलेंगे नहीं। हम लौटेंगे आपके पास सुनील जी। एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रनों से करारी शिकस्त दी है और सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। लेकिन मैच के बाद जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है वो ये है कि दोनों टीमों के बीच कोई हाथ नहीं मिलाना, यानी नो हैंडशेक। दरअसल टॉस के समय से ही सूर्य कुमार यादव और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया था। मैच खत्म होने के बाद भी कोई प्लेयर, कोच या फिर सपोर्ट स्टाफ ने भी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। ये नो हैंडशेक पॉलिसी एशिया कप 2025 से चली आ रही है, जो कि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों के प्रति सम्मान और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में अपनाई गई थी। भारतीय टीम ने इस रुख को बरकरार रखते हुए मैदान पर अपना मजबूत संदेश दिया है। खेल में जीत के साथ साथ भावनाओं और राष्ट्रीय सम्मान को भी सर्वोपरि रखा है। इस घटना ने राइवलरी को और तीखा कर दिया है, लेकिन भारत की डोमिनेंस साफ दिखाई देती है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अब 8-1 का यह रिकॉर्ड भारत के नाम है। क्या आपको लगता है ये पॉलिसी सही है या फिर क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ है? ये हम समझेंगे अपने एक्सपर्ट से जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, कैसे देखते हैं आप इसको, जो नो हैंडशेक पॉलिसी है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस पर खूब विवाद किया था। नो हैंडशेक पॉलिसी बराबर है, अपने हम जो हमारा स्टैंड है वो भी बराबर है। आप करना नहीं चाहिए अगर हम नहीं करना चाहते हैं। हमको क्रिकेट खेलने के लिए गए, हम क्रिकेट खेलेंगे, और जो क्रिकेट खेलना है वो हम अच्छी से खेल रहे, तो फिर और हैंडशेक की जरूरत ही नहीं है। और जो क्योंकि दोनों की ओर से चल रहा है और चलता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप क्रिकेट देखो ना, लोग क्रिकेट देखने के लिए जा रहे हैं, हैंडशेक देखने के लिए नहीं जा रहे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सुनील जी, अब क्या समझ में आता है कि पाकिस्तान की कहाँ कमजोरी है, या फिर पूरी की पूरी जो टीम है, क्रिकेट ही नहीं आता उनको? लोग कह रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भाई कैसे कैसे लोगों को आपने टीम में शामिल कर दिया। अब ये हम सेंटिमेंटल होके हम कुछ भी बोल सकते हैं, इमोशनल होके कुछ भी बोल सकते हैं, बट हमारी बड़ी बात यह है कि आपको जब क्रिकेट खेलना है तो आप एक सलीके से खेलिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास टैलेंट नहीं है, आपके पास टैलेंट इतना बड़ा है, परफॉर्म नहीं कर रहा। परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि कंडीशन नहीं है।
कंडीशन इसलिए नहीं है क्योंकि सियासतदान ऊपर आए हुए हैं, क्योंकि वो अपने 4-5 प्लेयर्स को ऐसे ही अंदर टीम में घुसा देते हैं। आप बताइए कल के उसमें आप फकर को आप क्यों नहीं लेके आ रहे हैं टीम में? क्यों? क्योंकि वो आता तो एक बड़ा प्लेयर पीछे बैठ जाता। आप दूसरी बात देखिए कि अगर आप लगातार हारते जाएंगे, आप नॉन इश्यूज को इशू बनाएंगे, तो आपकी हार इतनी बड़ी दिखाई जाएगी दुनिया में कि मतलब आज हंस रहे हैं लोग इस पाकिस्तान के हैंडशेक नो हैंडशेक पॉलिसी को। मैं गोपाल जी से पूछूंगा कि इतने साल पहले आप देखिए हॉकी के प्लेयर आपस में हैंडशेक नहीं करते। 2005 का मंजर याद कीजिए एम्स्टलवीन में, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, सोहेल अब्बास और धनराज पिल्ले थे, क्या वो आपस में बात करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, वो हैंडशेक भी नहीं करते थे। तो इसको इशू क्यों बनाया? इसको इतना इशू बनाया। और कल देखिए बड़ी बात क्या है कि मोहसिन नकवी साहब वहां से निकल चुपचाप, जैसे ही हारने लगे वहां से निकल पड़े। कुछ वीडियोस आए कि कैसे जल्दी जल्दी वो दौड़ के निकले। क्यों निकले? क्योंकि वो फेस नहीं कर सकते थे। अगर आप नॉन क्रिकेटिंग इश्यू को आप इशू बनाएंगे तो जब क्रिकेट में शिकस्त होगी तो लोग हंसेंगे। आपको पता है कि ड्रेसिंग रूम में इंडियन प्लेयर्स ने क्या क्या हुटिंग की उनके लिए, ये 1-2 दिन में सामने आ जाएगा। कि बोले भाई हैंडशेक करने आए थे, क्रिकेट खेलने आए थे। ये आपस में तो बैंटर चलती है, ये आपस में दोस्त तो हैं, दुबई में दोस्ती मिलते रहते हैं आपस में फंक्शन में। पर अगर आप देखेंगे क्रिकेट को, अगर नॉन क्रिकेट इश्यूज को, सॉलिडारिटी, हाथ मिलाना, गले मिलना, ये नहीं चलता। ये क्रिकेट है, ये वर्ल्ड कप है, ये स्पोर्टिंग चीज है। उसमें सबको हर लेवल पे जाने के लिए आपको पैसे मिलते हैं। आईसीसी पैसे देता है आपको अच्छा खेलने के लिए, ना कि हाथ मिलाए, गले मिलाएं और आगे बढ़े। ये कोई कौमी दोस्ती का वो नहीं हो रहा, ये क्रिकेट हो रहा है। दूसरी बात, अगर नामीबिया से हार गया गोपाल जी, तो आप बताइए कि क्या हाल होगा पाकिस्तान का अपने घर में नामीबिया से हारना। क्योंकि इनकी कंसिस्टेंसी, या तो ये यूएसए से हारे थे 2 साल पहले, या इस बार देखिए आप बैटिंग करते करते, चेज करते करते आप बिल्कुल अटक गए थे। पिछले 2 मैच नीदरलैंड्स ने आपको रोक लिया था। तो अगर आप ऐसे ही खेलते रहेंगे विदाउट स्ट्रैटेजी, तो आप फंसना ही है उसको। और इसका खमियाजा हम सब एशियन कंट्रीज को होगा, क्योंकि आपस में एशिया कप में कोई लेवल ही नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं? ओवर टू यू। नहीं, आपने जो बोला ना, क्रिकेट में 2 चीज़ होती है, एक सीरियस क्रिकेट होता है, एक सोशल क्रिकेट होता है। तो अगर हम लोग वर्ल्ड कप जैसी बड़ी टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो उसमें सोशल मतलब क्या, हैंडशेक वगैरह की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो मुद्दा हो जो लेके उठाया था वो तो बराबर था ही नहीं। अगर नहीं करना है नहीं करेंगे। और दूसरी बात, पाकिस्तान को भी जो काम करना है कि अपनी टीम के साथ बैठ के उसको पहले तो मोरल अपलिफ्ट करना पड़ेगा कि भाई एक बैड टीम था, एक अच्छी टीम के सामने हार गए हम लोग, वो टीम बहुत ही सुपीरियर है और हमको अभी क्या करना है आगे। तो उस चीज़ पे अपने आप ही वो बैठ के ना उसको सॉल्यूशन लाना जरूरी है। आपने काफ़ी एरर करी। अगर हम किसी मैच के बारे में बोल सकते हैं तो वो लोग तो सीजन कैंपेनर है, सबको पता है कि कैसे क्रिकेट खेली जाती है। हमको पता चलता है कि ऑफ स्पिनर लगाना चाहिए जब 2 लेफ्ट आर्मर है, तो वो लोग को भी पता चलता है। आप राइट आर्म लेग स्पिनर को नहीं लाते। आपने लोग बहुत ही लोग को लाया बीच में। मतलब मुझे तो लग रहा था कि हमें इतनी सारी गिफ्ट मिल रही थी उस टाइम पे 4, 5, 6, 7 में ओवर में, कि आप देखो तो सदाब आ गया, आप देखो कि वो भी आ गया, तो इजी हो गया था। तो उसको पता है कि उसने क्या गलती करी। अभी आप जिसको खिलाना है उसको आगे के फ्यूचर को देख के ले लो। वो सब जो भी रिप्लेसमेंट है वो बहुत अच्छे हैं और वो अच्छा करेंगे, तो आप उसको चांस दो और अपनी अच्छी क्रिकेट खेल के आप टॉप 4 में आप आ जाओ, क्योंकि आपको आना जरूरी है। अच्छा, सुनील जी कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ बुनियादी तौर से। चलिए, आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है कहीं और है, आपके कोचेस आप सिलेक्शन करने में क्यों आप इतनी बेरहमी दिखाते हैं? पहले आपके पास मिकी आर्थर था जो सिर्फ ऑनलाइन से बात करता था और अपनी वो लोकल काउंटी कहीं पे था। एम आई राइट गोपाल जी? दूसरा माइक हैंसन आया जो यहाँ पे आईपीएल में कहीं सपोर्ट करते हुए, जब उनको आईपीएल में मौका नहीं मिला तो वो पाकिस्तान चले गए। तो आपके पास इतने बड़े बड़े स्टूडियो में बड़े बड़े नामी उस्ताद बैठते हैं जो इतनी अच्छी अच्छी टिप्पणी करते हैं, क्या आप उनमें से किसी को नहीं ला सकते जो बिल्कुल अनबायस्ड होके करता है? क्योंकि हमेशा देखा गया कि आप हमेशा किसी गोरे को लाए, चाहे वो बॉब मुल्बर्न हो, क्लिस सिल्वरवुड हो, ये हो। अब इससे पहले मिकी आर्थर था जो बिल्कुल कंसिस्टेंटली नहीं किया। सिर्फ उसमें कप्तानों की चलती और कोचेस की नहीं चलती। ये राइट है कहना कि वहां पे रिजवान और बाबर ने बहुत चलाई, इसलिए वो तंग होके एक गोरा दूसरा लाए जो उसका हेडमास्टर बने क्लास का, और उन्होंने दूसरा एक नया। अब मैंने तो ये भी सुना है कि अयूब को सैम अयूब को बिल्कुल मंजूरी नहीं थी कप्तानी करवाई उनसे ताकि ये बाबर और उसका मोनोपोली टूटे। क्या ये सही बात है कि आप कोचेस ही नहीं ठीक से ला पाते, अपने लोकल कोचेस नहीं ला पाते गोपाल जी?
नहीं, वो जो अच्छे प्लेयर होते हैं, जो देश के प्लेयर होते हैं, जो जुनून से खेलते हैं, राइट, उसको इसलिए नहीं लाते क्योंकि वो स्मार्ट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। आपको ये टीम को चलाना, जो सियासत लोग वाले बैठ के चलाते हैं, जिसको अपने अपने अगर आप देखोगे तो हर कोटा से प्लेयर आता है। कौन सा प्लेयर, अगर आपने अच्छा भी प्लेयर लाए हो तो आप उसको कौन से चांस दिया? किसने, बाबर ने कहाँ रन कहा, कहाँ सदाब ने कुछ किया, यहाँ जो साइंस आपने दी है, कोई परफॉर्म कर ही नहीं रहा है। पर अगर उसको खिलाना है तो आपको यसमैन चाहिए जो आपके हिसाब से चले। तो ये होता है जब आप इंग्लिश प्लेयर को लाते हो। उसको मैंने भी बहुत काम किया, आप जानते हो मुझे, मैं बहुत काम कर चुका हूँ सब लोगों के साथ। तो वहां पे क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। जो स्ट्रक्चर में क्या होता है, वो इमोशंस नहीं होता है कि भाई हमें जीतना है। उसमें ये होता है भाई एग्जीक्यूट करना है, ये खेल दिया हमने, वो कर दिया, ओ या गुड लक, यू नो, नेक्स्ट टाइम विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। ऐसे क्रिकेट नहीं होती। उसके जीतने में दिलचस्पी नहीं है। यही बात तो जो शोएब अख्तर भी कह रहे हैं। सुनील जी, शोएब अख्तर ने कहा कि अनक्वालिफाइड पीपल आर रनिंग द होल शो, इसलिए पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है पाकिस्तान में। हाँ जी, हाँ जी, एब्सोल्युटली। नहीं, वो सिस्टम ही नहीं है वहाँ पे। सुनील जी, हाँ। क्योंकि आपको देखो, आपके पास अंडर 19 की इतनी अच्छी टीम, बच्चे लोग खेले, हम लोग भी एक मैच आ रहे थे वहां से। तो उसके बाद अब ये बच्चों को देखेगा कौन? जो ग्रास रूट में जो होता है ना, जो कोच होता है, जो एक अपना, जैसे इंडिया में अपना COE क्रिकेट ऑफ एक्सलेंस है बेंगलोर में, कोई भी इंजर्ड होता है उसको वहां जाना होता है। 19 वाले बच्चे सब वहां पे पूरी टीम लगी हुई है जो उसको ग्रूम करते हैं। हमारे बाहर बेंच स्ट्रेंथ भी इतनी स्ट्रांग है, वो भी इतनी मेहनत करते हैं कि कभी भी कोई जरूरत पड़े आ जाओ। लास्ट मैच में जरूरत पड़ी, सैमसन आया, उसने 3 ओवर पहले 2 ओवर में 20 कर दिया, उसने अपना काम कर लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास एक बेंच स्ट्रेंथ पूल है। वो जो लोकल क्रिकेटर होगा उसको ही पता चलेगा। बाहर वाले को तो खाली एक टीम मिल जाती है 15 दिन के लिए। काफी लोग तो ट्रैवल भी नहीं करते पाकिस्तान, क्योंकि भाई वो उसको अपनी सेफ्टी हो या कुछ भी हो, वो कहीं बाहर से ऑपरेट कर। क्रिकेट नहीं हो सकता है। हमारे से एक बार बात करी गई थी, मैं भी कोच हूँ, तो बोल के आप ग्रास रूट लेवल को हमको बढ़ाना है। तो मैं बोला भाई ग्रास रूट लेवल को बढ़ाना है तो आपको ग्रास के पास जाना पड़ेगा। आप ऑफिस में बैठ के ग्रास रूट लेवल को नहीं चेंज कर सकते। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुनील जी। ये कह रहे हैं कि ग्रूमिंग तो होती नहीं है ना इन खिलाड़ियों की, उनकी स्किल्स को कैसे बेहतर किया जाएगा? वेल एब्सोल्युटली, ये आपको नीचे ग्रासरूट लेवल पे तो ठीक है, जैसे ही कोई फॉर्मर पाकिस्तानी प्लेयर आके जूनियर लेवल पे काम करता है, उसके खिलाफ 15 लोग लिखना शुरू कर देते हैं। फिर वो सोचता है कि यार मैं ऐसे करूँ, उससे अच्छा वो अपनी क्रिकेट की एकेडमी खोल लेता है कहीं और अपने दूसरे जरिए ढूंढ लेता है। मैं एक आपको उदाहरण दूंगा, हमें दुख क्यों है कि अगर पाकिस्तान का लेवल नीचे जाता है ना, अब पहले कंपटीशन था, अब हमदर्दी है। वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी तकलीफ है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है लेट 90s में सहारा कप था, क्या किया, एक प्राइवेट टूर्नामेंट इंडिया से बाहर, पाकिस्तान से बाहर, कनाडा में क्रिएट किया गया। क्यों? क्योंकि उसमें जोश था, इंटरेस्ट था, लोगों को पता था, कम्पीट करते थे। कभी इंडिया 3-2 से जीतती थी, कभी 2-3 से हारती थी, बट उसके अंदर तेंदुलकर, वसीम अकरम, इंजमामुल हक, जो फेमस वो हुआ था इंसिडेंट, वो सब जाके, गांगुली, वो सब जाके वहां पे खेलते थे और बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलता था। अगर पाकिस्तान को बचना है अगर किसी लॉसेस से, तो अपना गेम का स्तर ऊपर बचाएं, स्तर के साथ साथ अपने आप को थोड़ा सा शालीन बनाएं, मतलब इन द सेंस सबसे फ्रेंडली रहे, ताकि कोई उनको सीरीज ऑफर करे। अगर इनका यही रवैया रहा तो अगला FTP जो टूर आएगा 2027 में, अगले 4 साल तक इनके पास कोई क्रिकेट नहीं खेली जाएगी। और उसके साथ साथ बांग्लादेश भी शामिल हो गया। मुझे तो ये भी पता चला है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने U-टर्न किया और ICC को इस हफ्ते चिट्ठी लिख के सॉरी बोल के बोलेंगे हमें मैचेस दो, हमें वो तो वापस आ जाएंगे। बट पाकिस्तान का क्या, जो सबसे बड़ी राइवलरी वो पाकिस्तान के साथ है, चाहे वो हॉकी में थी 60s, 70s एंड 80s में, या क्रिकेट में रही होगी 90s एंड 2000 में। सैडली 2015 के बाद जब से मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर इनके पास से निकला है, खत्म हुआ है, तब के बाद से आपका कंपटीशन लेवल है नहीं। मोहम्मद आमिर जो भी रहे होंगे, जब वापस आए उन्होंने विराट कोहली को 1 नहीं 2 मरतबा आउट किया, तेंदुलकर को आउट किया। इसी से तो गेम बनती है। गेम बनती कैसे? वसीम और सचिन की बात होती थी, बकार और गांगुली की कंपटीशन होता था। आप compete करते हो तब कंपटीशन होता है। मोहसिन नकवी के हिसाब के साथ अगर आप हिसाब से चलेंगे तो ये क्रिकेट नीचे जा नहीं रहा, ये घुस के ग्राउंड के नीचे पहुंच चुका है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और यही जो तस्वीरें हैं वो बताती भी हैं कि पाकिस्तान में जो फैंस हैं वो कितने निराश हुए हैं, कितने मायूस हुए हैं। वो थक चुके हैं बार बार इस तरह से पाकिस्तान को हारते हुए देखकर। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। एक वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। इस वीडियो में बलूचिस्तान से जहां लोग पाकिस्तान की हार का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर यह वीडियो दरअसल तेजी से वायरल हो रहा है। और आप भी इस वीडियो को गौर से देखिए, किस तरह से बलूचिस्तान के लोग हैं जो नाचते हुए, झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और
ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो नाराजगी लोगों के बीच देखी जा रही है, बलूचिस्तान में इंडिया की टीम का जो परफॉर्मेंस रहा उसको लेकर ये खुशी है, ये जश्न है। गोपाल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल जी, ये तस्वीरें क्या कहती है? बलूचिस्तान में जो जश्न हो रहा है, भारतीय टीम की जो जीत हुई है और जिस तरह से परफॉर्म किया टीम इंडिया ने, हर किसी का दिल जीत लिया है, चाहे वो मुल्क के बाहर ही क्यों ना हो। नहीं, ये बहुत ही बड़ी विक्ट्री है इंडिया की, नॉट ओनली विद द स्किल लेवल बट ओवरऑल जो इंडिया ने क्रिकेट खेली है और जो जिस तरह से क्रिकेट खेल रही है और पाकिस्तान का क्रिकेट नीचे जा रहा है, तो बलूचिस्तान के लोग बहुत खुश हो रहे हैं उस लेवल पे कि अभी इंडिया के साथ कोई मैच नहीं है पाकिस्तान का। राइवलरी काफी खत्म हो गई है। आई थिंक दे आर सेलिब्रेटिंग द राइवलरी इज ओवर विथ इंडिया एंड पाकिस्तान। बिल्कुल। और सुनील जी, क्या आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता पाकिस्तान की टीम से? बेहतरी का कोई आपको लगता है कि कोई सिग्नल मिल रहा है? अगर आप मुझे कोच बना दे तो मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ करूं उसकी बेहतरी के लिए, बट ये हमारा काम सोचना नहीं है। जिनको पैसे मिलते हैं, हाँ। जिनको बड़ी बड़ी पोजीशन मिलती है, ये काम उनका सोचने का कि आप ये देखिए कैसे नीचे जा रहा है स्तर। वंदना, हमें मेरे साथ एक और काबिल अफगानिस्तान के फॉर्मर प्लेयर, कोच, सिलेक्टर, हेड कोच है, मैं उनसे अभी बात कर रहा था। अगर आप मौका दें तो मैं उनको भी इस डिस्कशन में लेके आऊं और उनके व्यूज जाने, क्योंकि अफगानिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है एशियन क्रिकेट के लिए। असदुल्ला खान, मैं उनकी तरफ रुख करता हूं। असदुल्ला खान नेक्स्ट। हाँ, तो वंदना, हमारा कहना ये है कि इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, हम लोग बड़े तरीके से इसको देख रहे हैं और अफगानिस्तान भी काफी कंसर्न्ड है। असदुल्ला खान मेरे साथ फॉर्मर क्रिकेटर, कोच, सिलेक्टर। असद भाई, आपका क्या कहना है? वंदना का बड़ा पॉइंट है कि अगर पाकिस्तान का लेवल नीचे जाता है तो आपको नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान राइवलरी के ऊपर थोड़ी सी तकलीफ आती है? देखिए, सिर्फ आईसीसी कोई नुकसान नहीं है, एशियन काउंसिल को बड़ा नुकसान है। मैचेस होते हैं एशिया कप का या दूसरे मैचेस सीरीज होता है, जिसका एसीसी को बहुत अच्छा फंड मिलता है, जिस फंड की वजह से वो एसोसिएट कंट्रीज को भी देते हैं, कुछ मिलता है ताकि उनकी क्रिकेट भी अच्छी हो। तो डेफिनेटली अगर कमजोर हो जाएगी बेस्ट टीम, अच्छी टीम कमजोर हो जाएगी तो फिर रेवेन्यू आना थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट। वंदना, दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान नीचे आता है और ऊपर से नेपाल और दूसरी एसोसिएट नेशंस आते हैं तो फिर पाकिस्तान का ओवरऑल वर्चस्व जैसे हॉकी में आज हो गया वैसे ही हो जाएगा। तो ये बड़ा कंसर्न है। बट अच्छी बात ये कि आईसीसी फंड कर रहा है दूसरी कंट्रीज को, एसोसिएट नेशंस को। 2004 में जैसे अफगानिस्तान में इन्होंने पहला रन बनाया था अफगानिस्तान के लिए, वो टीम थी। आज देखिए ये सुपर उसमें आ गई है, टेस्ट प्लेइंग उसमें आ गई है। तो ये लेवल बढ़ता जा रहा है इसका। बिल्कुल। कंसर्न तो क्रिकेट फैंस का भी है ना कि वो चाहते हाई वोल्टेज एक मुकाबला होता भारत पाकिस्तान के बीच, वो चाहते थे कि रोमांचक मुकाबला होता, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। बिल्कुल वन साइडेड मैच था। देखिए, इसमें जब भी आप कोई बड़े इवेंट के लिए जाते हैं तो वो जब जैसी भी आप परफॉर्मेंस करते हैं तो आपका जो बैकअप प्लान्स हैं, जो आपने पीछे होमवर्क किया हुआ है, आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आपका जो हाई परफॉर्मेंस सेक्टर है, आपके कोचेस है, आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, तो वो सारे को डिफाइन कर रहा होता है। तो मुझे लगता है कि जो पिछले 2 साल से या 3 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट जिस तरफ जा रही है, अगर ये किसी भी बड़ी टीम को हराते हैं तो ये एक अपसेट होगा। बिल्कुल। ये बात है बंदना, अगर नामीबिया से हार गए, अगर ये नामीबिया से हार गए तो गोपाल साहब बताइए किस जगह पे रहेगा पाकिस्तान का क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ। कह रहे हैं आप, अभी भी तलवार लटकी हुई है पाकिस्तान पर, सुपर 8 से बाहर हो सकता है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि असद जी महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे और वो बता भी रहे थे कि किस तरह से जो मैच इसमें पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली है। अफगानिस्तान से भी एक वीडियो सामने आया है, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। भारतीय टीम के सपोर्ट में अफगानिस्तान के लोग नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए और यहाँ जय हिंद गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए तस्वीरें। तो भारतीय टीम ने किस तरीके से दिल जीता है
पूरी दुनिया भर में आप कह सकते हैं क्रिकेट फैंस का, वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। सुनील जी, मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को लेकर ज़रूर कुछ कहें, क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरह का जश्न है और कोई भी क्रिकेट फैन होगा वो ये चाहेगा कि प्लेयर बहुत बेहतरीन खेलें, और वैसा ही टीम इंडिया ने खेला है, कमाल कर दिया है, एकदम धमाल मचा दिया है। मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, देखिए अफगानिस्तान को और असदुल्ला खान साहब जरूर इस बात से एग्री करेंगे कि पूरा जो क्रिकेट पनपा है अफगानिस्तान में, ये इंडिया बेसिकली ग्रेटर नोएडा से, जहां पे आपका स्टूडियो उससे ज्यादा दूर नहीं है, वहां से इन्होंने अपने टाइम स्पेंड किया, वहां पे टीम बिल्ड की, वहां पे अपना स्टेडियम बनवाया, उनको फैसिलिटीज बीसीसीआई ने दी। क्यों? क्योंकि वो एक बड़े ऑनेस्ट बोर्ड बन के आया, उनकी अप्रोच बड़ी सीधी थी, और उसी की वजह से आप देखिए कभी भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो अफगानिस्तान फैंस बिल्कुल इंडिया के साथ खड़े होते हैं, चाहे वो मैनचेस्टर में था 2019 में या यहाँ शारजा में था या दुबई में कभी भी होता है, सारे मैचेस होते हैं। क्यों सर? बिल्कुल, देखिए जो प्लेयर अच्छा होगा, जो प्लेयर अच्छा प्रदर्शन देगा, अच्छा खेलेगा, तो डेफिनेटली फैंस भी उसकी तरफ पीछे चले जाएंगे। इंडिया की टीम, मुझे लगता है कि चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो, तो उसमें इंडिया मेरे ख्याल से दुनिया में नंबर 1 है। उनके प्लेयर्स बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं, बड़े तगड़े प्लेयर्स हैं। उनका जो मैचिंग स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करता है कि इनका बहुत आगे चली गई है टीम, स्पेशली पाकिस्तान से। तो इसी वजह से कि फैन ज़्यादा है, फैन फॉलोइंग अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा है, चाहे वो क्रिकेट की, चाहे वो बॉलिंग की। जी बिल्कुल सुनील जी, क्योंकि ये जो पूरा मुकाबला था इसमें पाकिस्तान तो पूरी तरह से एक तरीके से फेल्योर आप कह सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा लम्हा आया जब आपको लगा कि धड़कनें बढ़ गई हैं, अब कोई ट्विस्ट आ सकता है? जब वो 2 विकेटें गिरी इंडिया की बैक टू बैक, एक हैट्रिक के लिए, तब लगा था कि गेम हमारे हाथ से हो सकता है निकल जाएगी, क्योंकि इनके पास नेचुरल टैलेंट तो है ही, इनको पता है कि बॉल कहाँ पे पिच करनी है, कहाँ पे निकालना है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। मैं अभी भी कहूंगा उनका कोई भी एक प्लेयर उठा लो, वो ब्रिलियंस 11 में आ जाएगा वर्ल्ड के, बट परफॉर्म कैसे करता है वो ज्यादा जरूरी है। मुझे परफॉर्मेंस से प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम है, और ये मोहसिन नकवी साहब जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स से प्रॉब्लम है, पर्सनली उनसे नहीं है, उनकी फिलॉसफी के थॉट पे है। एक बहुत ही अच्छा किस्सा ये था कि जिस टैक्सी में वो आए थे एक बार, मैं और असद साहब उसी टैक्सी में वापस जा रहे थे, और वो टैक्सी ड्राइवर अफगानी था। उसने बोला कि अगर मेरा बस चलता तो मैं उसको गाड़ी से बाहर निकाल देता। वो कहता है उसका नाम ट्रॉफी चोर, वो भी वैसे ही बोलने लगा। और हम बिल्कुल अचंभा थे कि इतनी हेट फॉलोइंग किसी एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर की हमने आज तक कभी नहीं देखी, जिस हिसाब से लोग उनको बेतहा हेट करते हैं। क्यों असद साहब? बिल्कुल, उस दिन हम वहीं पे थे जब इंडिया पाकिस्तान अंडर 19 का मैच था, तो पाकिस्तान जीत गया, तो वो प्लेयर जो थे वो सारे क्राउड की तरफ गए, क्राउड ने उनको बड़ा जबरदस्त अप्रिशिएट किया। लेकिन ये जब मोहसिन नकवी ने देखा तो वो भी भागे भागे क्राउड के पास चले गए, तो उनको उल्टा गालियां पड़नी शुरू हो गई। हम लोग साथ ही थे उस दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पे, और हमने देख के इतना अचंभा लगा कि ये क्या हो रहा है। किसी एडमिनिस्ट्रेटर को, पहली बात तो एडमिनिस्ट्रेटर को प्लेयर जहाँ पे ट्रॉफी लेके जा रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं है। याद है आपको रिकी पॉन्टिंग ने शरद पवार को बोल दिया था आपका काम हो गया, अब चलो हमको सेलिब्रेट करने दो। उसके बाद से ये आईसीसी ने इख्तियार कर लिया कि जब ट्रॉफी देंगे उसके बाद आईसीसी प्रेसिडेंट नहीं है। बट यहाँ के आपके जो पाकिस्तान के बंदे वो दौड़ते हुए गए, लिटरली दौड़ते हुए वो वहां पे गए, तो उनको जब तबीयत से गालियां पड़ी है वहां पे, पश्तो में, बलोच में, उर्दू में। लेकिन क्योंकि देखिए वहां पे एक बड़ा नाम इमरान खान का, तो इमरान खान के अगेंस्ट जो होगा वो सारा पाकिस्तान ही उसके अगेंस्ट होगा, तो उनको बहुत बुरा, वापस वो भागते हुए ग्राउंड के सेंटर में आ गए ताकि लोगों को किसी को कोई वीडियो ना बना ले, कोई कुछ बना ले। बिल्कुल, मोहसिन नकवी की जमकर किरकिरी हुई है, अब लंबे समय से ऐसा होता आ रहा है, लेकिन वो सबक नहीं ले रहे हैं। हम अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। दरअसल भारत की जीत के बाद पाकिस्तान में फिर से वही रोना धोना शुरू हो गया है। कैसे एक युवती पाकिस्तान की हार पर अपना आपा खो रही है, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, पाकिस्तान का लास्ट विकेट गिरते ही टीवी पर कैसे गुस्सा निकाला जा रहा है, लोग टीवी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जब भारत पाकिस्तान को शिकस्त देता है, कुछ ऐसी तस्वीरें पाकिस्तान में देखी जाती है। अच्छी खासी गेम चल रही है, आराम से चल रहा है, तुझे किसने कहा तू बाहर निकल? सही बात है, इस वक्त तो उसको नहीं करना चाहिए था, पता नहीं इसने क्या किया, बाहर निकला क्यों है ये? तू इतना बाहर था, इतना आराम से, तू अंदर आराम से खेल सकता था यार, इतना ये बाहर था।
उनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है, मतलब तोड़ के रख दिया। ये मैच चला है हार्दिक पांड्या की बॉल और ये उस्मान तारिक आउट हो गए। ओ भाईजान, ये हालात है हमारी टीम के। इतनी गंदी टीम, एक और मैच हम हार गए हैं। ये हालात हैं जी, ये पड़ी है आपकी एलसीडी, ये पड़ा है आपका मैच। पाकिस्तान की टीम मैच हार चुकी है, इंडिया के हाथ से एक दफा फिर जलील और रुसवा हो गई है भाई। चलती गोपाल जसपारा जी, इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि दिल तोड़ दिया आपने हमारा। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि फैंस है ना, इंडिया में भी फैंस होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, वर्ल्ड वाइड सब जगह पे फैंस होते हैं। वो बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि अपनी टीम अच्छा करे। जब आप अपनी टीम के लिए इतनी प्रेयर्स करते हो, आप इतने पीछे पूरा दिन लगाते हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हो। काफ़ी लोग पाकिस्तान से श्रीलंका गए होंगे, काफ़ी लोग, उसको एक उम्मीद होती है कि आज कुछ तो नया करेंगे, क्योंकि आप उसको उस टीम को रिस्पेक्ट करते हो, उसको प्यार करते हो। तो ये जब फ्रस्ट्रेशन ये आता है कि जब आप कोई मतलब फाइट ही नहीं करते हो, या जो आपका प्लान है कंप्लीटली वो दिखता है कि आपका प्लान कहीं वर्क ही नहीं कर रहा है ना, आपको वो इंटेंट दिखता है कि आपको मैच जीतना है। जब आपने पहली ओवर में ही विकेट ले ली तो आप उसकी बात बॉडी लैंग्वेज देख सकते हो कि कोई किसी का बॉडी लैंग्वेज ऐसा नहीं था कि जो आपने वो एशिया कप में या चैंपियंस ट्रॉफी में देखा था कि वो दिख रहा था, एग्रेशन नहीं दिख रहा था, कोई नहीं था। जैसे वो एक फॉर्मेलिटी पूरी हो रही थी, इंडिया ने अपना रन करे और वो लोग चेस नहीं कर पाए और मैच हार गए। तो पब्लिक देखती है, क्योंकि 3 घंटा बैठ के आप अपनी टीम के लिए प्रे करते हो, आप टीम के लिए भी मैच जीतने के लिए सोचते हो, तो बाद में तो यही होता है। तो उसमें तो लोग अपना फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाले, किसके पास लोग कह भी रहे हैं कि टाइम वेस्ट हो गया मैच देखकर, लेकिन टीम इंडिया की वो तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वेल प्लेड टीम इंडिया। शुक्रिया गोपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील जी भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।